HP एंड डेल के बाद अब बारी आई Asus की। Asus भी अभी बहुत ही कमाल की Ryzen सीरीज की लैपटॉप्स लॉन्च किया है। उन्हीं लैपटॉप्स में से एक है Asus VivoBook Ultra K14। Ryzen सीरीज की लैपटॉप है दोस्तों। Ryzen 5 5500U की प्रोसेसर रहेगी इस लैपटॉप में। बेसिक वर्क से लेकर आप वीडियो एडिटिंग तक कर सकते हैं, ऑटोकैड से लेकर वेब डिज़ाइनिंग तक कर सकते हैं और गेम्स भी इसमें खेल सकते हैं। तो चलिए आज Asus VivoBook Ultra K14 की रिव्यू करते हैं और समझते हैं इसे पूरे डिटेल में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों Ryzen 5 5500U की प्रोसेसर है जो हेक्सा कोर प्रोसेसर है, मतलब नंबर ऑफ कोर्स होगा 6। ये हाइपर थ्रेडिंग भी सपोर्ट करता है, सो नंबर ऑफ थ्रेड्स होगा 12। इसकी बेस क्लॉक स्पीड की बात करो तो 2.1 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड रहेगी एंड 4 गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम विद टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। कैशे की बात करो तो 384 KB की लेवल 1 कैशे रहेगी, 3 MB की लेवल 2 कैशे रहेगी एंड 8 MB की लेवल 3 कैशे देखने को मिलेगी इस लैपटॉप में। इसकी TDP अप एंड डाउन की बात करो तो 10 वॉट अप एंड 25 वॉट डाउन TDP देखने को मिलेगी इस लैपटॉप में। लिथोग्राफी 7 नैनोमीटर पर बेस्ड रहेगी। इस प्रोसेसर के साथ AMD Radeon Vega 7 की ग्राफिक्स देखने को मिलेगी। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलेगी दोस्तों। इस लैपटॉप में कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं देखने को मिलेगी। इस ग्राफिक्स की फ्रीक्वेंसी 1800 मेगाहर्ट्ज की रहेगी विथ 7 कोर काउंट। चलिए प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स की बात हो गई, अब रैम की बात करते हैं। 8 GB की DDR4 रैम देखने को मिलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज की रहेगी। सिंगल स्लॉट रैम है दोस्तों, एक ही स्लॉट रहेगा। अपग्रेडेबिलिटी की भी ऑप्शन रहेगी दोस्तों, तो आप रैम को इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। बात आती है स्टोरेज की, तो 512 GB की M.2 NVMe की SSD देखने को मिलेगी जिसमें एक्स्ट्रा स्लॉट रहेगा, तो आप चाहें तो इसमें अप टू 1 TB अपग्रेड कर सकते हैं। तो प्रोसेसर, ग्राफिक्स, रैम एंड स्टोरेज की बात हो गई। अब इसके डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्ले भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है इस लैपटॉप में जितना प्रोसेसर, ग्राफिक्स, स्टोरेज एंड मेमोरी। 14 इंच की लैपटॉप है दोस्तों। 14 इंच की फुल HD इंटी क्लियर डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसकी रेजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल्स की रहेगी। 45% NTSC, 250 निट्स की ब्राइटनेस रहेगी एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करो तो 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगी इस लैपटॉप में। IPS डिस्प्ले नहीं मिलेगा इस लैपटॉप में। अच्छी बात यह है कि एंटी ग्लेयर कोटिंग मिलेगा, तो अगर आप ज़्यादा टाइम तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपके आईज में ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। आजकल कोई भी लैपटॉप अगर आप परचेस करने का सोच रहे हैं दोस्तों, मेक श्योर वो डिस्प्ले में एंटी ग्लेयर कोटिंग होनी चाहिए। चलिए अब इसकी पोर्ट्स को देख लेते हैं। राइट साइड में आपको माइक्रो SD कार्ड रीडर देखने को मिलेगा एंड 2 USB 2.0 टाइप A पोर्ट देखने को मिलेगा। यही लेफ्ट साइड में पावर पोर्ट, HDMI 1.4 पोर्ट, USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप A पोर्ट, देन USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप C पोर्ट एंड लास्ट में 3.5 mm का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक देखने को मिलेगा। पोर्ट्स की कोई भी कमी नहीं है, बस RJ45 पोर्ट नहीं है। तो अगर आप ऐसी जगह काम करना चाहते हैं जहाँ पे आपको वाईफाई नहीं मिल रहा है एंड आपको लैन वायर कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ करना है, तब थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इस लैपटॉप में आपको इथरनेट पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर कलर की बात करूँ दोस्तों, ये लैपटॉप 3 कलर्स में लॉन्च हुआ है। एक हर्टी गोल्ड है, एक ब्लैक है एंड ट्रांसपेरेंट सिल्वर है। तीनों कलर काफ़ी अट्रैक्टिव है दोस्तों। बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप है, 1.4 kg इसकी वेट है। कीबोर्ड की बात करो तो बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलेगी विदाउट न्यूमेरिक कीपैड एंड इस लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। देन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो विंडोज 10 होम एंड MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 लाइफ टाइम फ्री मिलेगी। कनेक्टिविटी की बात करो तो लेटेस्ट वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। 3 सेल 42 वॉट आवर की लिथियम आयन की बैटरी देखने को मिलेगी इस लैपटॉप में। वेबकैम की बात करो तो 720 पिक्सल की HD वेबकैम मिलेगी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आप जूम, टीम मीटिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर ये लैपटॉप परचेस कर सकते हैं। ऑडियो की बात करो तो लैपटॉप में आपको 2 वॉट की डुअल स्पीकर देखने को मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो मेटालिक लिड देखने को मिलेगा आपको इस लैपटॉप में। इस लैपटॉप की बॉक्स में लैपटॉप के साथ 65 वॉट का AC पावर अडेप्टर देखने को मिलेगा। चलिए इसकी अदर फीचर्स देख लेते हैं।
इस लैपटॉप में आपको माई एसुस ऐप देखने को मिलेगी। जैसे डेल मोबाइल कनेक्ट होता है वैसे ही काम करेगा। अब इस ऐप के थ्रू आप अपने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल का कुछ भी काम आप लैपटॉप में कर सकते हैं, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये लैपटॉप एसुस इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। मतलब अगर आप फंक्शन प्लस F की प्रेस करेंगे तो आप डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, जैसे परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस्ड मोड एंड विस्पर मोड। जब आप हेवी टास्क कर रहे हैं तो आप परफॉर्मेंस मोड पे काम करें। जब आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, नॉर्मल फोटोशॉप वगैरह कर रहे हैं, फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आप बैलेंस्ड मोड में काम कर सकते हैं। एंड जब आप नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हैं या फिर एक्सेल वर्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, देन यू कैन स्विच टू विस्पर मोड। तो ये 3 मोड्स आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलेगी। अब बात आती है इसकी प्राइस की। तो ये लैपटॉप आपको 59,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। आज की डेट में इसकी अमेज़ॉन पे प्राइस है 59,000। ये लैपटॉप सिमिलर है दोस्तों HP की एक रिसेंटली लॉन्च लैपटॉप HP 14S FQ1030AU। दोनों के फीचर्स काफ़ी सिमिलर है, सेम प्रोसेसर है, ग्राफिक्स सेम इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा, मेमोरी एंड स्टोरेज भी दोनों का सेम है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला, आपको HP के लैपटॉप में IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बट इसमें आपको फुल HD WVA डिस्प्ले देखने को मिलेगी। HP के लैपटॉप में आपको एंटी ग्लेयर कोटिंग नहीं मिलेगा एंड इस लैपटॉप में आपको IPS डिस्प्ले तो नहीं है दोस्तों, बट एंटी ग्लेयर कोटिंग है। तो अगर डिस्प्ले दोनों के डिसाइड करना है तो आई थिंक यू शुड गो विथ एंटी ग्लेयर कोटिंग, क्योंकि IPS एंड WVA डिस्प्ले में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट अगर एंटी ग्लेयर कोटिंग मिलती है तो आई मस्ट से कि आपको एसुस के साथ जाना चाहिए। देन पोर्ट्स भी दोनों की सिमिलर है, बस इसमें माइक्रो SD कार्ड रीडर है एंड HP में आपको SD कार्ड रीडर मिलेगा। देन कनेक्टिविटी एसुस में आपको लेटेस्ट मिलने वाली है Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.0 का कॉम्बो सपोर्ट देखने को मिलेगा। यही आपको HP में Bluetooth 4.2 का सपोर्ट मिलेगा। तो उसमें कनेक्टिविटी 5, अभी तो 5.1 चल रहा है ना दोस्तों, बट 5 भी नहीं, उसमें कनेक्टिविटी आपको Bluetooth 4.2 देखने को मिलेगा। तो ये सारा डिफरेंस है एंड सबसे मेन डिफरेंस है इसकी प्राइस की। अगर HP की बात करो तो HP की लैपटॉप आपको अप्रॉक्स 50,000 में मिल जाएगी एंड ये लैपटॉप आपको 59,000 में मिल रही है, मतलब 9,000 की डिफरेंस है। तो ये दोनों डिफरेंस है दोस्तों HP एंड एसुस में। अगर आपका बजट 50,000 तक है तो आप HP का लैपटॉप के साथ ही जाइए। अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं, 59,000 या 60,000 तक लैपटॉप लेने का बजट है, तो आप एसुस के साथ जा सकते हैं। बट आई एश्योर यू दोनों लैपटॉप्स में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। दोनों में आप फोटोशॉप वाला वर्क कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग टास्क कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए चाहिए तो बेस्ट रहेगा। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए चाहिए तो बेस्ट रहेगा। नॉर्मल गेम्स भी खेल सकते हैं, डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है, बट आप नॉर्मल गेम्स इसमें खेल सकते हैं। देन वेब डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, ऑटोकैड रन कर सकते हैं एंड जो भी आपका डे टू डे टास्क है आप इन दोनों लैपटॉप्स में ईजिली कर सकते हैं। कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन सा लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं, या फिर अगर आपने परचेज किया है इन दोनों लैपटॉप में से एक तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ में अगर कुछ भी डाउट हो दोनों लैपटॉप को लेके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, वहाँ डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपके हर डाउट्स को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। चलिए अब विदा लेते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस करना ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ नए टेक वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ।